अपने मन मंदिर में किसी महान पुरुष की मूर्ति को बसाना, फिर ये मन आपका चंचलता नहीं करेगा, शांत रहेगा। सुबह शाम गुरु जी का ध्यान भी करना, मंत्र दीक्षा भी लेना। दीक्षा का प्रभाव तुम्हारी इच्छा को कंट्रोल कर लेता है। मनुष्य के मन में विचित्र विचित्र इच्छा पैदा होती है। खराब इच्छाएं दीक्षा के प्रभाव से कंट्रोल हो जाती है। कोई महान सद्गुरु को ढूंढना जो वैराग्यवान हो, जितेंद्री हो, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, संयमी हो, ऐसे गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधना, तुम्हारा कल्याण करेंगे। ईर्षु घृणी न संतुष्ट, ध्यान देना, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, भोजन खाने में भी संतुष्ट नहीं। घर की स्त्रियां कितनी मेहनत करके मन लगाकर भोजन बनाती हैं, आज तक संतुष्ट नहीं। खाते समय कुछ न कुछ मन व्यथित हो गया, कभी उनको भोजन में आनंद नहीं आया, कभी बनाने वाले पर नाराज हैं तो कभी परोसने वाले पर, तो कभी भोजन पर नाराज है। कड़ी भूख लगे तब भोजन खाओ तो भोजन दुगना स्वादिष्ट लगेगा। भोजन में स्वाद नहीं है, स्वाद तुम्हारी कड़ी भूख में है। लेकिन लोग कड़ी भूख से भोजन नहीं खाते हैं, लोग घड़ी देखकर भोजन खाते हैं। 12 बज गए, अब खा लो, भूख है भी कि नहीं। पानी ज्यादा पियो, चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारी चिंता से कुछ होना भी नहीं है। चिंता करने वाला बहुत अज्ञानी होता है, जो टेंशन करता है, उससे होना क्या है। किसानों ने कितनी चिंता किया, टेंशन किया, लेकिन बादलों को जितना बरसना था वो बरस कर ही माने। सोयाबीन जितना बिगाड़ना था बगाड़ के माने। तुम टेंशन करो, क्या फर्क। कर्तव्य का पालन करो, लेकिन टेंशन मत करो, क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। तुम पराधीन हो, तुम वहां हार जाते हो। तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, फेल हो जाता है, कम नंबर लाता है, कभी स्कूल जाता है, कभी टहलता रहता है। अब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। वो बेटा थोड़ा चिंता करे तो काम बन सकता, कुछ पढ़ने लग जाए, लेकिन अब बेटा नहीं पढ़ना चाहता, तुम क्यों टेंशन करते हो। तुम्हारे बाप तुम्हारी टेंशन करते थे, बेटा पढ़ लो पढ़ लो, तुम नहीं पढ़े। अब तुम अपने बेटे की चिंता कर रहे हो कि ये पढ़ ले, हम तो रह गए ऐसे ही। ऐसे तो सभी बाप कहते हैं, हम तो ऐसे रह गए, तू पढ़ ले, कलेक्टर हो जा। तो बेटा भी सोचता है, खुद तो कलेक्टर नहीं बने, हमको क्यों कलेक्टर बना रहे। अपने बेटे को धन देने के साथ साथ धर्म दीजिए। बेटे को संपत्ति ना दो, लेकिन संस्कार दीजिए। अगर आपने बेटे को गुणवान बना दिया, संस्कारवान बना दिया, तो आपका बेटा धन तो स्वयं कमा लेगा और सुख शांति भी प्राप्त करेगा।
यदि संस्कार नहीं दिया, केवल धन दे दिया, तो आपका बेटा उसी धन से दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, गलत काम करेगा। अच्छे अच्छे गुणों की संपदा अपने बेटे को दीजिए। दान के अलावा लोभ को मारने वाला कोई नहीं है, और लोभ पाप का बाप है। त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत एतैः विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारी त्रिविनरा आचरत आत्मना श्रेयः ततो यात पराम गतिम्। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। और एक बात कहूँ आपको, कभी भी लोभ आए, थोड़ी देर रुक जाना, सोचना उस पर, किसके लिए लोभ करना है। जिन बेटों के लिए लोभ करके तुम कमा कर रखोगे, वह सिगरेट पीकर धुआं निकाल देंगे सब। अपने बेटे को धन देने के साथ साथ धर्म दीजिए। बेटे को संपत्ति ना दो, लेकिन संस्कार दीजिए। अगर आपने बेटे को गुणवान बना दिया, संस्कारवान बना दिया, तो आपका बेटा धन तो स्वयं कमा लेगा और सुख शांति भी प्राप्त करेगा। यदि संस्कार नहीं दिया, केवल धन दे दिया, तो आपका बेटा उसी धन से दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, गलत काम करेगा। अच्छे अच्छे गुणों की संपदा अपने बेटे को दीजिए। मैं काठमांडू गया था तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मेरे 3 बेटियां हैं गुरुदेव। तो हमने कहा अच्छी बात है। बोले थोड़ा चिंता रहती थी। हमने कहा और अच्छी बात है। बोले दान करने का मन बहुत होता था। तो हमने कहा कन्यादान भी कर दो। बोले बड़ा परेशानी में था। पशुपतिनाथ मंदिर पर जाता हूँ तो कुछ न कुछ गरीबों को, साधुओं को, भिखारियों को दे देता हूँ। गुरुदेव न जाने उसी दान के पुण्य से क्या घटना घटी कि 3 बेटियां अमेरिका में सर्विस कर रही हैं और तीनों मुझको 5 से 10 लाख रुपए महीना में देती है। कहती हैं पापा रोज पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर के नई गड्डी दान करना, रोज दान करना। दान के प्रभाव से तुम्हारे घर में शुभ संतान का जन्म होगा। तुम्हारे शुभ कर्मों के प्रभाव से ही तो पवित्र आत्माएं आकर के, महान आत्माएं आकर के तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, नाती पोता के रूप में जन्म लेती है, इस पुण्य के प्रभाव से। तो आज निवेदन करूंगा कि दानी भी बनना। नंबर 2, अपनी काम वासना को भी कंट्रोल करना। आग चूल्हे में रहती है तो पूरे घर को भोजन पकाकर खिला देती है, और जब आग पूरे घर में फैल जाती है तो घर और सामान और घर वालों को भी जला देती है। याद रखना, इस काम वासना की आग को संयम नियम के चूल्हे में ही रखना, उससे बाहर मत फटकने देना, अन्यथा ये तुम्हारे परिवार को भी राख कर देगी। काम वासना, और ये काम वासना का नशा 14 साल की उम्र से चढ़ता है, फिर 54 साल की उम्र में उतरना शुरू करता है। जब बुढ़ापे का थप्पड़ लगता है तब नशा डाउन होता है, और जवानी का थप्पड़ लगता है तो नशा चढ़ जाता है। दोनों तरफ से तुम थप्पड़ खाते हो, जवानी का और बुढ़ापे का। और ऐसा नहीं केवल मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी ये नशा चढ़ता है। और जो इस नशा को कंट्रोल कर ले, वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में देवता है, भगवान है, महान है।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन।